हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जो यमुना का जल है वो दूषित किया जा रहा है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई पहली बात तो किसके बारे में कह रहे हो? अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का जनता जिस पे विश्वास नहीं करता, तो हरियाणा की जनता विश्वास करेगा उस पे? कभी नहीं करेगा। तो यमुना जी का पानी का हरियाणा सरकार गंदा किया है। नजफगढ़ किलानी, नजफगढ़ नाला, किसी टाइम पे वो नदी हुआ करती थी, आज वो दूषित हो गई है। किसके कारण? कल 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, तो आपको किसकी तरफ रुख दिख रहा है, कौन जीतने वाला है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिल्ली विधानसभा के चुनावों में और अपने चैनल क्लिक टारगेट के साथ। दोस्तों, आज हम पालिका बाजार आए हुए हैं और भाई दिल्ली के रहने वाले हैं, तो भाई से पूछते हैं कि भाई अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जो यमुना का जल है वो दूषित किया जा रहा है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई से पूछते हैं कि भाई की क्या राय है यमुना जल के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके ऊपर भाई क्या राय है? तो भाई पहली बात तो किसके बारे में कह रहे हो? अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का जनता जिस पे विश्वास नहीं करता, वो हरियाणा की जनता विश्वास करेगा उस पे? कभी नहीं करेगा। क्योंकि अभी इन्होंने गया था हरियाणा चुनाव में इन्होंने वोट मांगने गया था। इन्होंने बोला कि दिल्ली हरियाणा का बेटा हूँ, मुझ पे भरोसा करना, विश्वास करना, मुझे वोट देना। ठीक है, तो हरियाणा की जनता ने इसको दिखा दिया कि ना तू दिल्ली का बेटा है ना तू हरियाणा का बेटा है, तू मतलबी बेटा है, चुनावी बेटा। ठीक है, अभी हरियाणा सरकार पे ये लालछन लगाना सबसे गलत बात है, पहली बात तो। ठीक है, जब कोई बंदा अपना काम पूरा नहीं कर पाता ना, तो एक दूसरे पे ढेला फोड़ते हैं कि भाई हाँ, पहले ये बोल रहे थे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद जैसे 2 महीना चुनाव का आने वाला था, बोले दिल्ली का मैं रोड बना दूंगा सारा। भाई एलजी और मोदी जी कैसे काम करने दे रहे हैं? अब रहा पानी के ऊपर, हम भाई 10 साल से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि यमुना जी का पानी साफ करो, साफ करो, साफ करो, साफ करो। नहीं, इनको ध्यान पता है क्या है? अपना शीश महल बनाना है। ठीक है, कमोड बनाना है महंगी से महंगी, पर्दा लगवाना है महंगी से महंगी, गाड़ी लेना है महंगी से महंगी। ठीक है, और डाइनिंग टेबल लेना है महंगी से महंगी, पर यमुना जी पे इसका ध्यान नहीं जा रहा। अब जब इलेक्शन आ गया, पास में चुनाव घोषणा हो गया, नामांकन हो गया लोगों का, अब जब चुनाव का टाइम आ रहा है, पता क्या बोल रहे हैं? मेरे को 5 साल और दे दो। क्यों दे दो 5 साल और? क्यों दे दें 5 साल? भाई पहले भी तुमने 5 साल मांगा, फिर 5 साल मांगा। भाई मोदी जी तो 5 साल ऐसे करके नहीं मांगा। मोदी जी को तो हमने टाइम दिया ना कि मोदी जी आपको देश में करना था, 5 साल और आपको दे रहे हैं। ठीक है, पर आपको हम नहीं देंगे क्योंकि आपने 2 बार मांग लिया। 5 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। ठीक है, ले देकर बात ये है कि भाई सुनो, अब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं केजरीवाल से कहता हूँ कि अगर यमुना जी का पानी का हरियाणा सरकार गंदा किया है, तो आप बॉर्डर पे चलो। ठीक है, जहाँ पे हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर लगता है, एक साइड का पानी आप उठा के पियो और एक साइड का हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उठा के पियेंगे। ठीक है, जब समझ में आ जाएगा कि सच का सच क्या है, झूठ का झूठ क्या है। दिल्ली का जनता के बुड़बक है क्या? इनको पता है कि मैं चुनाव में बहुत गंदा हार रहा हूँ, बहुत बुरी तरीका से हार रहा हूँ। और कल देखिए, कल यहाँ दिल्ली में वोट पड़ने वाला है। केजरीवाल दूर दूर तक कहीं किसी का कंपटीशन में नहीं है। न्यू दिल्ली सीट पे 3रे नंबर पे आ रहे हैं। भाई ये हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रहे हैं। जनता देख लिया ना कि आपने काम क्या किया, नहीं किया। आप सिर्फ एक झूठ का प्रोपेगेंडा बनाया, मैं दिल्ली का लंदन बनाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, यमुना साफ करूंगा, 200 यूनिट फ्री दूंगा, बस। अच्छा, अरे ये सबसे कुछ नहीं होता। आप अच्छा काम करोगे, अच्छा नाम लिया जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा आपने चीज और सुनी कि जैसे बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी कि जो यमुना का पानी है वो हरियाणा सरकार दूषित कर रही है, उसमें जहर डालकर। अच्छा, तो सुनने में और देखने में तो सबके आया होगा नजफगढ़ किला, नजफगढ़ किला नहीं, नजफगढ़ नाला, किसी टाइम पे वो नदी हुआ करती थी, आज वो दूषित हो गई है। किसके कारण? सर मैं एक बात कहता हूँ, पहली बात, हरियाणा के लोग ऐसे करेंगे नहीं जी। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग कड़क जरूर है पर सच्चे दिल के। बिल्कुल, ठीक है, कड़क लोगों को लगता है कि हरियाणा वाला कड़क बोलते हैं, पर सच्चे दिल के होते हैं। पर एक काम निष्ठा वाला नहीं। जैसे मैं एक पे फ्री दारू पिलाए, जहर वाली। ठीक है, अभी तक ऐसा हरियाणा सरकार अभी ऐसा कुछ किए नहीं, कदम उठाए नहीं। ठीक है, पर केजरीवाल क्या है, अपने से जब कुछ नहीं होता ना, एक दूसरे पे ढेला फोड़ दो, कभी किसी पे फोड़ दो, कभी किसी पे फोड़ दो। यही केजरीवाल थे ना, जब सत्ता में आने के लिए राहुल गांधी को, जितना भी कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता जो लोग भी हैं, शीला दीक्षित वगैरह, ये कोस कोस के गाली देते थे।
ठीक है, किसने घोटाला किया, उसने घोटाला किया, इसने घोटाला किया, उसी घोटाला वाले के साथ में जाके 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है कल होने वाला है, यानी कि 5 फरवरी, तो कौन जीतने वाला है? भाई बीजेपी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं, सच में भाई पहले ही बोले, आज ही बोलेंगे। जहाँ पे हारेंगे वहाँ पे बोलेंगे हारेंगे। ठीक है, जहाँ पे जीतेंगे बोलेंगे जीतेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जनता बोल रही है, दिल्ली का जनता बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी आ रहा है। हमने दोनों व्यक्ति के 10-10 साल दिया, 20 साल ऐसे ही खत्म कर दिया, 27 साल। मोदी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो लाए उन्होंने, ये जो पूरा जो फ्लाईओवर बना हुआ है उनका पास किया हुआ। हाँ, शीला दीक्षित जी काम किए, मैं इसमें मतलब झूठ नहीं फैलाऊंगा कि उन्होंने काम नहीं किया। अटल जी पास करवाए, शीला जी काम, पर वही शीला जी के काम किए हुए पे केजरीवाल पानी फेंक दी। 40। अंकल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हाल में जो मतलब कल 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, तो आपको किसकी तरफ रुख दिख रहा है, कौन जीतने वाला है? राजू जी ये सभी काम होगा तो होगा, जल्दी काम नहीं करते तो 10 साल से हो रहा है, जब नहीं करने तो क्यों लड़ रहा है चुनाव? मतलब क्योंकि इसके बाद ही थोड़ा कि तुम जीतोगे, अभी किसी ने कहा ना मुझे जो है यमुना में जहर डाल दिया है। मुझे बताइए आप हरियाणा में जहर पानी डाला है, दिल्ली के पानी में जहर है, वही पानी आगे प्रयागराज जा रहा है। जी बिल्कुल, जहर हट गया, उसके बाद उस पानी में जो जीव जंतु है वो नहीं मर रहे हैं, सिर्फ बंदे मर रहे हैं। भाई तू पढ़ा लिखा मतलब किसी मदरसे से, किसी झाड़ू छाप स्कूल कॉलेज से पढ़ा है क्या? मतलब हरियाणा में दिल्ली के पानी में जहर है, में वही पानी जब प्रयागराज चला गया तो वहाँ जहर हुआ। तो इसकी जो कैलकुलेशन जरा पूछिए आप लोग भैया, कहाँ से नजफगढ़ नाला के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, दिल्ली में जो है ना 23 नालों का पानी यमुना में जाता है फैक्ट्रियों का, तो गलती यहाँ पे है ना, गलती हरियाणा की ना, आगे यूपी आगे पंजाब किसी की नहीं है, गलती हमारी दिल्ली की फैक्ट्री पानी आता है। यहाँ पे अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए, जो भी फैक्ट्री है जो कि गंदा पॉल्यूशन वाला पानी डालती है, उन्हीं फैक्ट्री में अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। सर, देखने को ये भी मिला है कि जब पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो दिल्ली के जो ऑटो हैं उन पर पीछे अरविंद केजरीवाल जी के बड़े बड़े पोस्टर थे। क्या लिखा था? कि झाड़ू पर नहीं सर, आई लव केजरीवाल, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। सही बात, ये लिखा होता आई लव केजरीवाल। और अब क्या लिखा हुआ? अब की बार किसी ऑटो पर दिखी नहीं, उसी झाड़ू का मोर बना दिया गया, झाड़ू कहाँ घुसा दिया गया है, दुनिया जानती है ये। आप देखो, आप पत्रकार हो ना, मुझे बंदे के आप 2 अच्छे काम मिलवा दो, केजरीवाल के अच्छे काम तो दिल्ली के लिखिए, मैं आपको 500 काम मिलवा दूंगा, प्रयास कर दिया। झीलों का शहर आपको याद होगा, अगर आपको इसने ठेके खुलवाए तो छोड़ दूंगा। पिंक ठेके खुले थे, मालूम है ना? पिंक ठेके क्या होते हैं पता है? मतलब प्रोस्टिट्यूशन नहीं सर, पिंक ठेके मतलब लेडीज के लिए, दारू का ठेका तो लेडीज जाएगी। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी को पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी क्या आपकी घर की माँ बहन बेटी जाएगी ठेके में, लाइन लगा के दारू लेगी क्या? पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी के सामने ये चीज देखने को तो मिली थी, वहाँ पर खुलकर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा, वो तो अलग चीज़ है, देखिए वो अलग चीज़ है। उसके बाद दूसरी बात ये, जितने ठेके खुले थे, लॉ कहता है कि स्कूल मंदिर के 100 मीटर की रेंज में ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री, सॉरी, जो शराब मंत्री था वही शिक्षा मंत्री था, उस बंदे ने 100 से शिक्षा, 100 से शराब, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? उसी बंदे ने विदिन 100 मीटर ठेके खुले थे, 1+1 बाई 1 गेट 1 हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का हमारे चैनल के साथ कहूँगा जी। क्या कहना चाहोगे आप? मैं कह रहा था, मैं भूल गया वही, फिर मैं कह रहा हूँ फिर से बोल दिया। मैं कह रहा था केजरीवाल हार रहा है, बहुत बुरा तरीका से हार रहा है भाई। केजरीवाल बोला बीजेपी सरकार जीत रही है, राहुल गांधी भी वही बोल रहा है, दोनों व्यक्ति वही बोल रहे हैं बीजेपी जीत रही है। अब कल ये मत बोलना जीतने के बाद कि ईवीएम हैंग हो गया भाई, मैं ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलने में PhD कर रखे हो विपक्ष वालों। बीजेपी जहाँ जीत जाती है, ईवीएम सेटिंग था जी, ईवीएम सेटिंग था जी, तो ये चीज 8 तारीख के बाद मुद्दा नहीं बनना चाहिए, न तो पब्लिक जानती है, एक एक को पहचानती है। सोच लेना, बिहार चुनाव भी आ रहा है, जो पब्लिक बोलेगा ना जिसके बारे में, उसको भी धो दिया जाएगा बिहार चुनाव में। इसलिए ईवीएम पे उंगली मत उठाना, उठा नहीं किया दिल्ली में, अगर ईवीएम पे उंगली उठाओगे तो पिछली बार की तरह अब की बार ऑटो पर भी आई लव केजरीवाल देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसा कि आप लोगों को देख रहे हो, हमने बात की यहाँ पर पालिका बाजार में कुछ भाइयों से, और उन्होंने बताया आने वाली विधानसभा चुनाव में तो कौन जीतने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत जय श्री राम। जय जय।